नमस्कार साथियों, क्या आप राजस्थान के जैसलमेर से 18 से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित कुलधारा गांव के बारे में जानते हैं? कुलधारा, कुलधारा, कुलधारा। ये वही कुलधारा जो आज 200 साल से भी वीरान पड़ा हुआ है। साथियों, ये कहा जाता है कि आज से 200 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और यहाँ 84 गांव थे। पर एक दिन पूर्णिमा की रात को रहस्यमयी तरीका से इस गांव को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ये लोग इस गांव को क्यों छोड़कर चले गए, आइए समझते हैं इस वीडियो में। साथियों, 800 साल पहले पाली से आए पालीवाल ब्राह्मण ने थार की बंजर रेगिस्तान में भी चमत्कार कर दिखाया। वे मेहनती थे, कृषि के जादूगर, दिन रात पसीना बहाकर बावड़ियाँ खोदी, सिंचाई की नई नई तरकीबें खोजी और बस बन गया कुलधारा। साथियों, एक दिन वहाँ के दीवान यानी सालिम सिंह की नज़र इस कुलधारा पर पड़ी। सालिम सिंह एक क्रूर और भ्रष्ट शासक था जो भारी कर वसूलता और अपनी मर्जी चलाता। एक दिन उसकी नज़र गांव की मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। वो उसे जबरन शादी करना चाहता था, चाहे लड़की या गांव वाले राजी हो या नहीं। सालिम सिंह ने गांव वाले को धमकी दी, या तो वो लड़की को मुझे सौंप दे या मैं भारी कर लगाऊंगा और गांव को तबाह कर दूंगा। यहाँ तक कहा जाता है दोस्तों कि सालिम सिंह ने पूर्णिमा तक उस गांव वाले के लिए लड़की सौंपने का समय दिया। पालीवाल ब्राह्मण अपनी इज्जत और सम्मान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस अन्याय को आगे नहीं झुकेंगे। गांव की पंचायत बुलाई गई और सभी 84 गांव के लोग शामिल हुए। उन्होंने तय किया कि वे अपनी पुश्तैनी घर छोड़ देंगे, लेकिन सम्मान नहीं खोएंगे। तो दोस्तों, पूर्णिमा की रात सभी लोग चुपचाप वो गांव खाली कर कर चले गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि इस गांव में कभी कोई नहीं बस पाएगा। तो दोस्तों, उस पूर्णिमा रात तक वो सालिम सिंह अपनी किले पर इंतजार करता रहा उस लड़की का। जब वो लड़की उस किले पर उस रात तक नहीं गई तो वो गुस्से से लाल हो गया। अगली सुबह सालिम सिंह के सिपाही आए तो गांव वीरान मिला। घर खुली, सामान बिखरा, लेकिन एक भी इंसान नहीं। कुलधारा और आसपास के 83 गांव रातों रात खाली हो गए, श्राप के कारण आज तक वहाँ। साथियों, कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकारों का मानना ये है कि ये कुलधारा में शायद भूकंप के कारण ये कुलधारा की सारी दीवारें ढह गई, जिससे ये लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि 19वीं सदी तक शायद सूखा पड़ा हो, पानी की कमी हो, या ये भी हो सकता है कि भारी टैक्स के कारण ये लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। ये पालीवाल ब्राह्मण उस गांव को छोड़ने के बाद कहा जाता है कि ये लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के क्षेत्रों में जाकर बस गए। साथियों, कुछ पैरानॉर्मल्स इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि उन्होंने यहाँ नेगेटिव एनर्जी का भी अनुभव किया है। और साथ ही यहाँ जा रहे पर्यटक बताते हैं कि यहाँ तरह तरह की आवाज़ें सुनी, जैसे महिला और बच्चों की चिल्लाने की आवाज़, किसी की फुसफुसाने की आवाज़, जैसे मानो वो श्राप दे रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, इस राजस्थान में इतना टेम्परेचर के बावजूद भी इस कुलधारा गांव में प्रवेश करते ही यहाँ की टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, ये पालीवाल ब्राह्मण की कहानी बहुत ही दुख भरी है। मान लो 500 साल से जिस गांव में रह रहे हैं और एक दिन एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। कितनी दुख की बात होगी। पर साथियों, यही फर्क था उस जमाने के लोगों में और आज के जमाने में।